हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रदेव सर। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे, ज़रा ध्यान से समझेंगे सभी लोग। ठीक, अब हम बात करेंगे 2018 का जो पेपर था। 2018 का जो प्राइमरी का पेपर था, ठीक है, किसका था? 2018 का जो सीटेट का जो प्राइमरी का पेपर था, उसके बारे में, मतलब उसमें जो ईवीएस के जो 30 क्वेश्चन आए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। और इसमें क्या है, डिस्कस क्या करेंगे, मैं आप लोगों को पेपर दिखाता हूँ कि कैसे आया था। ठीक है, यानी कि पेपर क्या, ईवीएस का पेपर कैसा आया था 2018 का। मैं आप लोगों को अगली वीडियो में क्या सीडीपी दिखाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैथ दिखाऊंगा कैसे। मैथ के लिए हमारा जो सीटेट और यूपी टेट और सीटेट के लिए, मैथ के लिए हमारी जो यूट्यूब, हमारा जो चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें आप लोग को मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान से समझेंगे सब लोग। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, 5 ठीक था। आप लोग को सब चीज़ ठीक है, आप लोग सीख चुके हैं, क्योंकि 2018 का पेपर का लेवल आसान था आज के डेट में। ठीक है, 7 साल हो गए तो काफ़ी अंतर था। तो उस टाइम पे ये सवाल जो आज तुम्हें आसान लग रहे हैं, उस टाइम पे काफ़ी हार्ड लगते थे। तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि कैसे 2018 का पेपर ईवीएस का कैसे कैसे पोर्शन आया था। ठीक है, देखो, तो ठीक है, अब देखो जैसे क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस क्या है, 5 जून को मनाया जाता है। ये अगला क्वेश्चन है कि एम.एस. स्वामीनाथन एक क्या थे? ये पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, आपको क्या है, ये याद रखना है भाई। जो लोग भी प्राइमरी का मैथ सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैथ में बहुत कमजोर लोग हैं जो प्राइमरी के यूपी टेट का और सी टेट का मैथ नहीं जानते हैं, मैथ क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो मैं आप लोग को सारी चीज़ें मैथ ही में कंप्लीट सिखाऊंगा। तो आप लोग हमारे चैनल से सभी लोग क्या है, जुड़ जाएं। ठीक है, चलिए अगला क्या है, एम.एस. स्वामीनाथन। ये तो मैंने आप लोग को बता दिया। आगे है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, WII कहाँ स्थित है, WII कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है, आप लोग को ध्यान से समझना है, ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून में है ये। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर क्या है, नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, तीसरा। आप लोग को ये नहीं कि पेपर हम करा रहे हैं, ये आप लोग को ये देखना है कि पेपर में सवाल 2018 के पेपर में कैसे कैसे सवाल आए थे। 125 नंबर क्वेश्चन था उस पेपर के हिसाब से। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हें कहा जाता है रसायन भक्षी। क्या कहा जाता है, रसायन भक्षी। ये ऑफिशियली आंसर की से मैच है। ठीक है, ऑफिशियली आंसर आंसर की से ये मैच थे। ठीक है, आगे है तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो भूतापीय ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका। ठीक है, अगला अगला है ठीक है, अगला क्या था, देखो अगला क्या था कि क्या था, 16 घास स्थल कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, कि विंध्याचल। ठीक है, अगला है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन प्रजनन करते हैं? तो सही आंसर उपरोक्त सभी। क्या होता है, उपरोक्त सभी। ठीक है, यानी नीला पट्टू है, कुंथल कुलम है, कोंकाले बेलूर है, उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे चीज़ ठीक है। मीना माती रोग ऐसी मछली खाने से होता है, यानी मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है आर्सेनिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आर्सेनिक, यानी कि पानी में जो ब्लड होता है, मतलब पानी में क्या है, लेड होता है, तो वो आर्सेनिक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसलिए मीना माता रोग होता है, पानी की कमी की वजह से होता है, मछली में पहुंच जाता है वो। ठीक है, जहाँ मतलब जहाँ जिस क्षेत्र में पानी में आर्सेनिक हो जाता है तो वहाँ बीमारी बढ़नी शुरू हो जाती है। 130 क्वेश्चन आया था कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ? उत्तरी ध्रुव पर हुआ, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, भूमध्य रेखा पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर था वो तो ऑप्शन नंबर क्या है, उत्तरी, सॉरी ये क्या था, रुको एक मिनट, ये था उत्तरी, उत्तरी ध्रुव पे हुआ। ठीक है, अगला है कि इनमें से कौन भारत का प्रमुख न्यायाधीश था?
प्रमुख न्यायाधीश था? तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, हीरालाल जे कानिया था। ऑप्शन नंबर क्या है? तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेड डाटा बुक किससे संबंधित होता है? विलुप्त के करीब जीव जो होते हैं उनसे संबंधित होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? तीसरा बिल्कुल ठीक है। आप लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में एनिमल नियर एग्जिस्टेंस, ठीक है भाई। अगला है, इनमें से कौन सा वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है? लेकिन उस टाइम में पूछा गया था, ठीक है, तो उस टाइम में क्या पूछा गया था? गिरिजा व्यास। तो ये आपका कोई काम का है नहीं, क्योंकि करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो राष्ट्रपति होता है। ये तो आप आज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बार क्वेश्चन ये रटे हुए हैं सब लोगों के। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था? 9 नंबर, ठीक है, सब लोगों को रटे पड़े हैं। और क्या है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ठीक है, तो किससे है इसका? 74वें संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से होता है। अगला है कि किस गैस के वर्षा के बिना, यानी कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। 138 नंबर, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये क्या है? इंग्लैंड से लिया गया। तो ये भी आपको याद होना चाहिए पूरा, ठीक है। अब हम बात करेंगे 139 में, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा का चुनाव के लिए कौन अधिसूचना वो करता है जारी? तो भारत का निर्वाचन आयोग करता है, ठीक है। जो बच्चे राष्ट्रपति लगा गए थे वो गलत था, ठीक है। अगला है, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो जो लोकसभा है उसकी जो प्रथम जो कार्यवाही है उसको क्या कहा जाता है? विशेषाधिकार काल कहा जाता है, ठीक है, स्पेशल टाइम पीरियड कहा जाता है, ठीक। आगे है 141 नंबर में, क्वेश्चन में क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण क्या मतलब? वर्षा जल का जमाव एवं भंडारण जो किया जाता है वो इसका वर्षा जल संग्रहण होता है। अगला है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित होता है? काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में। तो ये सबको ही पता होगा। 143 में, निम्नलिखित में कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। तो ये क्रम आपको याद रखना। अगला है 144 है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस जो वातावरण में सबसे ज्यादा उपस्थित होती है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर कौन सा फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मेथेन। क्या है? मेथेन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 145 में, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? ठीक है, यानी कि किस वर्णक की वजह से जो उपस्थिति की वजह से पौधे हरे होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्लोरोफ्लोर। आप लोग ये समझ लो कि आप लोग, मैं मानता हूँ 30 में से आपको ज़्यादातर 30 में से 30 ही क्वेश्चन सही आएंगे, शायद 1-2 नंबर कट जाए, 28-29 ठीक आएंगे 2018 के हिसाब से। अगला है 146 कि मानवीय गतिविधि जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है वह है? तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, वनों का जलना, कृषि क्रियाकलाप है, एरोसोल कैन का उपयोग करना, तो ये सब चीजें क्या है? इसकी जिम्मेदार है। अगला है, एक मिनट को 144 नंबर, ये क्या है? ये यूफोर्बिएसी फैमिली में कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट्रोफा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जामों में पूछा गया है, इससे अलग भी और एग्जामों में पूछा गया बहुत बार, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर, ध्यान से समझेंगे। 148 है, जड़ी बूटी की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सेंसेक्टस है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तुलसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बार ये पेपर आया था उस टाइम इस क्वेश्चन की वजह से बहुत, मतलब इस क्वेश्चन पर बहुत चर्चा चली थी सब लोगों की ज़्यादातर, ठीक है। अगला है, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है? ये बहुत डाउट वाला सवाल था, आयोग ने इसे कहा पीने के लिए सुरक्षित पानी को कहा जाता है। तो ये क्या है? आशुद्ध जल था। आयोग ने क्या आशुद्ध जल दिया था, लेकिन लोगों ने ताजा पानी लगाया था, तो इसलिए क्या है, ये गलत हो गया था। आशुद्ध जल जो है इंपॉर्टेंट था। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है कि वर्ष
वर्ष 1984 में भोपाल गैस राजधानी निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण होता है? तो यह मिथाइल आइसोसाइनेट। ये तो सबको याद होना चाहिए कि ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग भी साइंस और एसएसटी, ठीक है, साइंस और मैथ, ठीक है, यानी कि पेपर नंबर 2 क्या है? पेपर नंबर 2 साइंस और मैथ, ठीक है, खासकर साइंस के जो नोट्स लेना चाहता है वो 99 के नोट्स हैं, ठीक है, पीडीएफ में है। तो आप लोग क्या नंबर पे संपर्क करें? 99 17 93 64, ठीक है। आप लोग किस नंबर पे संपर्क करें? 99 17 93 54 64, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो आप लोग क्या इसके साइंस की जो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पेपर 2 की जो पीडीएफ है वो मात्र 99 में एक पीडीएफ मिलेगी। तो आप लोग बहुत हेल्पफुल हैं। एसएसटी वाले के लिए मैं बता देता हूँ कि एसएसटी वालों के लिए भी क्या है कि 99 की पीडीएफ है, आप लोग इसको खरीद सकते हैं, ठीक।